हेलो फ्रेंड्स, मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो है क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग के बारे में। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं और आपके थ्योरी जो एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग लेवल के उसमें भी आते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का जो टॉपिक है वो। क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग, दिस इज आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक, क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग। ओके, क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग में बहुत ही दो इम्पोर्टेंट चीज़ है। नंबर वन इज द फिटलिंग। प्लीज़ नोट डाउन दिस थिंग, फिटलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत आता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में फिटलिंग, व्हाट इज़ फिटलिंग, ये पूछा जाता है आपको एग्ज़ाम्स में। तो व्हाट इज़ फिटलिंग? फिटलिंग इज़ द टाइप ऑफ द क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। इट इज़ द process of breaking the mold to get our desired casting product by providing some breaking mechanism and also separate the getting elements is known as फिटलिंग प्रोसेस। तो बहुत ही सिंपल सा एक आंसर है। तो दोस्तों, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द मोल्ड। क्या है? तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द मोल्ड टू गेट आवर डिज़ायर्ड कास्टिंग प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग सम ब्रेकिंग मैकेनिज्म। मोल्ड को ब्रेक करने के लिए तो उसे कोई ना कोई एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कोई एक मैकेनिज्म के द्वारा उसको ब्रेक करना पड़ता है। कोई एक ब्रेकिंग मैकेनिज्म से हम लोग मोल्ड को ब्रेक करते हैं एंड वहाँ से हम लोग कास्टिंग प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, कास्टिंग प्रोडक्ट से हमारा जो गेटिंग एलिमेंट्स है लाइक राइज़र, रनर और स्प्रू का जो पार्ट है, ओके, तो ये सब जो पार्ट्स है वो सेपरेट करना कास्टिंग प्रोडक्ट से, वो जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग फिटलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिटलिंग मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसा होता है एक्चुअली। सपोज़ हमारा जो कास्टिंग प्रोडक्ट है, ये मेरा मोल्ड है, सैंड से बना हुआ, ये मेरा कास्टिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, ये है हमारा राइज़र, ये है हमारा राइज़र, ये दिस इज़ द कास्टिंग प्रोडक्ट, दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड ये है हमारा स्प्रू, दिस इज़ द स्प्रू एंड दिस इज़ द रनर। और इसके अंदर में जो है
ये पूरा सैंड से भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्टेन मेटल आ गया, ये पूरा फिल हो गया, यहाँ पे कास्टिंग हो गया, ये सॉलिडिफाई हो गया, ये कास्टिंग पूरा हो गया। उसके बाद हमें ये जो सिलिका का जो मोल्ड बना हुआ है इसको तोड़ के इसको तोड़ के ये वाला जो चीज़ है हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट, इसको निकालना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग फेटलिंग बोलते हैं। निकालने से ही हमारा काम नहीं बन जाता है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है ये, तो निकालने के बाद ये जो है ये भी तो एक साथ इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये जो राइज़र पार्ट है इसको यहाँ से अलग करना पड़ेगा, और ये स्प्रू और ये जो रनर पार्ट है यहाँ से इसको अलग करना पड़ेगा। देन वी विल गेट आवर प्रोडक्ट लाइक दिस। तो ये जो सेपरेटिंग जो प्रोसेस होता है, राइज़र को रिमूव करना, स्प्रू को रिमूव करना, रनर पार्ट को रिमूव करना कास्टिंग प्रोडक्ट से, इसे हम लोग फिटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज़ द नंबर 1 प्रोसेस। ये क्लीनिंग, कास्टिंग के क्लीनिंग के अंडर में आता है। तो कास्टिंग के क्लीनिंग में क्या आता है, एक फिटलिंग प्रोसेस आता है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एकदम 100% आता है। जब भी कास्टिंग से कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट इज़ फिटलिंग, ओके फिटलिंग। तो सो रिमेंबर वन थिंग, टू ब्रेक द मोल्ड एंड सेपरेट द गेटिंग एलिमेंट्स लाइक runner, sprue and the riser. Okay, very simple, easy to remember. Okay, now I am erasing this thing. This is the number 1, the fettling process. The number 2, which is very important also, this is shot blasting and the sand blasting process. Okay, so previous one is the fettling and next the shot and sand blasting process. So first we write down the definition. What is the definition? To remove the sand particle which are fused on the surface of casting to remove the sand particle which are fused on the surface of the casting, hardened steel balls will be forced is known as shot blasting process. Shot blasting, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस। तो शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है वो पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, टू रिमूव द सैंड पार्टिकल को रिमूव करना है जो कास्टिंग प्रोडक्ट है उसके सरफेस से, जो कि फ्यूज्ड होके उस सरफेस से लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो मेरा ये प्रोडक्ट है कास्टिंग, ये मेरा कास्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कास्टिंग मैंने एक कैविटी बनाया मोल्ड में, उसमें मोल्टेन मेटल डाल दिया, तो ये कास्टिंग हो गया मेरा। कास्टिंग होने के बाद जब वो सॉलिडिफाइज होता है, ये बहुत हाई हीट रहता है इसमें, तो ये क्या होता है, ये जो सिलिका सैंड रहता है, वो क्या होता है, ये जो सरफेस है उसके साथ फ्यूज्ड होके क्या हो जाता है, सरफेस में स्टिक कर जाता है, ठीक है, सरफेस में स्टिक कर जाता है। तो ये जो सैंड पार्टिकल्स है इसको रिमूव करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिमूव करें, ठीक है। हालांकि इसमें कोई बोल सकता है कि सर ब्रश से क्यों नहीं यूज़, थोड़ा ब्रश से आप
साफ़ कर लीजिए तो ही हो जाएगा, नहीं तो एक फूंक देंगे तो वो चला जाएगा। लेकिन बात ऐसा नहीं है, इस टर्म को आप लोग ध्यान दो, दिस इज़ फ्यूज्ड, ओके। तो ये जो सैंड पार्टिकल्स है सरफेस में, ये लूजली सिचुएटेड नहीं है, ये लूजली इस सरफेस के ऊपर नहीं है, ठीक है। हाई हीट के वजह से वो जो मेटल है, मेटल के साथ ये स्टिक करके लग चुका है, फ्यूज्ड होके लग चुका है इसके सरफेस में, तो वो ब्रश से या फूंक देने से जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये सैंड पार्टिकल इस सरफेस से अलग हो सकता है, ठीक है। तो क्या किया हम लोग इंजीनियर्स लोग, एक आइडिया निकाला, क्या कर सकते हैं हम लोग ये जो सरफेस है इसके ऊपर रैंडमली एक फोर्स से क्या कर सकते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी इसमें डाल के फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं हम लोग, एक स्टील बॉल एक सिमिलर साइज़ का, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं, फोर्स दे सकते हैं। हिट करेंगे तो ये स्टील बॉल इसमें हिट करेगा तो क्या हो जाएगा, हिट करने से ये जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टील पार्टिकल्स है 3 to 5 mm होता है। 5 मीन्स डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल 3 से 5 तक वैरी करता है। तो ये था प्रोसेस, मतलब शॉर्ट ब्लास्टिंग में क्या होता है, हम लोग स्टील बॉल, हार्डेंड स्टील बॉल को हम लोग फोर्सफुली इसमें हिट करते हैं इस कास्टिंग प्रोडक्ट में। तो ये जो फ्यूज्ड हुआ जो पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स है, वो सेपरेट होके वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये है एक आपका क्या, कास्टिंग क्लीनिंग प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सैंड ब्लास्टिंग इट इज़ ऑल्सो वेरी easy. Sand blasting, if we use coarse grain sand for cleaning the surface of the casting, then it is called sand blasting process. सैंड ब्लास्टिंग, तो ब्लास्टिंग मतलब ब्लास्ट कर रहे हैं, ब्लास्ट मीन्स क्या, कुछ एक फोर्स से, एक काइनेटिक एनर्जी और एक वेलोसिटी से आप इसको स्ट्राइक करवा रहे हो, किसके साथ, जो कास्टिंग प्रोडक्ट है उसमें। तो क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा था शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस में, यहाँ पे हम लोग स्टील बॉल यूज़ कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, और अगर स्टील बॉल के जगह हम लोग क्या करेंगे, कोर्स ग्रेन सैंड को यूज़ करेंगे टू रिमूव, एक जो कोर्स ग्रेन सैंड है इसको भी एक वेलोसिटी से हम लोग स्ट्राइक करेंगे उस कास्टिंग प्रोडक्ट में। तो वो जो सैंड है, जो मोल्डिंग सैंड, जो सिलिका सैंड है, वो इस स्ट्राइक से वो सेपरेट हो जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है, हम लोग क्यों इसको यूज़ करेंगे, शॉर्ट ब्लास्टिंग भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये रीज़न क्या है कि कोर्स ग्रेन हम कब यूज़ करेंगे, शॉर्ट ब्लास्टिंग हम लोग कब यूज़ करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो हमारा जो ये कास्टिंग प्रोडक्ट है, इसके सरफेस में ये जो सैंड लगा हुआ है, तो इसमें हम लोग अगर स्टील बॉल डालेंगे, स्टील बॉल मतलब एक वेलोसिटी से, एक फोर्स से स्ट्राइक करेगा इसमें, अगर ये सॉलिड है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ओके। तो इसमें आराम से हम लोग तो जो स्टील बॉल है इसे स्ट्राइक करेंगे तो कास्टिंग में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, कास्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कास्टिंग टूटेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज आप अगर मान लो कि हमारा कोई एक कास्टिंग प्रोडक्ट है जो हॉलो है और थिन भी है, ये थिकर है, अगर एक हॉलो है, हॉलो थिन कास्टिंग प्रोडक्ट, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर ये हॉलो थिन कास्टिंग प्रोडक्ट है तब भी
क्या मैं ये स्टील बॉल अगर इसमें अगर स्ट्राइक करूँगा तो यहाँ पे क्या डैमेज नहीं होगा, बता सकते हो? अगर ये हॉलो है, सपोज इसका थिकनेस भी कम है, बहुत ही थिन है, तो हो सकता है ये जो बॉल अगर स्ट्राइक करेंगे तो उससे ये टूट भी सकता है और ये डैमेज भी हो सकता है। अगर ये हॉलो है तो ये हम लोग सॉलिड अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हॉलो है तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हॉलो के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हॉलो के लिए हम लोगों ने अपना दिमाग अप्लाई किया, हम लोगों ने नया एक प्रोसेस, मतलब इंजीनियर्स लोगों ने एक नया प्रोसेस लेके आया, वो है सैंड ब्लास्टिंग। तो इंजीनियर लोग बोले कि ये थिन कास्टिंग के लिए ये बॉल नहीं चलेगा, उसमें और भी छोटा, मतलब उसमें कम फोर्स देना पड़ेगा। तो उसमें कैसे होगा, तो उसमें सैंड पार्टिकल, जो कोर्स ग्रेन सैंड पार्टिकल होता है, उसको हाई वेलोसिटी में स्ट्राइक करवा के हम लोग जो सरफेस है, कास्टिंग के सरफेस में जो मोल्डिंग सैंड लगा हुआ रहता है उसको रिमूव करते हैं। तो ये था रीज़न, तो ये था डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड सैंड ब्लास्टिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ब्लास्टिंग कब यूज़ करना है, सैंड ब्लास्टिंग कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर दिया जाए रहेगा तो ये डिफरेंस इजीली आप कर पाओगे, याद रखना भी बहुत इजी है। शॉर्ट ब्लास्टिंग में आपको स्टील बॉल यूज़ करना है और सैंड ब्लास्टिंग में आपको सैंड, मतलब कोर्स ग्रेन सैंड आपको यूज़ करना है। तो कोर्स सैंड ब्लास्टिंग यूज़ होता है थिन और हॉलो पार्टिकल, हॉलो कास्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए, क्लीनिंग के लिए, और शॉर्ट ब्लास्टिंग में थिक और सॉलिड, और हाँ थिक और सॉलिड मटेरियल में जो क्लीनिंग है कास्टिंग, उसको क्लीनिंग करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके।